तो भाई गोल्डबर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ है डब्ल्यूडब्ल्यूई से और विंस मैकमैन से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे लग रहा है विंस मैकमैन को वो स्पेयर ना मार दें, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर न्यूज़ एंड अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गोल्डबर्ग का पूरा सीन क्या है। तो पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गोल्डबर्ग इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और वो एक फ्री एजेंट है, यानी बेसिकली कोई भी प्रमोशन चाहे तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनको अपनी कंपनी में ला सकता है। और गोल्डबर्ग का आखिरी मैच था रोमन रेंस के साथ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया जेडा में था। ओके, ये दोनों चीजें स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूँ आपको कि गोल्डबर्ग की स्टेटमेंट क्या है। तो कोट टू कोट बता रहा हूँ। गोल्डबर्ग ने यह कहा कि विंस मैकमैन और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी हैंडशेक के साथ कि रोमन रेंस के मैच के बाद मुझे एक प्रॉपर रिटायरमेंट मैच दिया जाएगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह लगता था कि ऐसा कोई आइडिया बढ़िया है नहीं, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। जिसके बाद गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि मेरे करियर पे कोई स्टैंप तो लगा नहीं हुआ, मैं जहां चाहूं वहां जा भी सकता हूं, और मेरा करियर अभी ओवर तो हुआ नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है आगे। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि रोमन रेंस के मैच के बाद उन्हें कोविड हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर ज्यादा निकल नहीं पाए और इसके अगेंस्ट वो ज्यादा बोल नहीं पाए, क्योंकि रिटायरमेंट मैच वो चाहते थे, लेकिन उसके बाद सारी चीजें खराब हो गई क्योंकि बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ये पूरी फ्रस्ट्रेशन थी हमारे गोल्डबर्ग की विंस मैकमैन को लेके, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके, और उनके फैंस तो डिसअपॉइंट हैं क्योंकि रिटायरमेंट मैच उन्हें नहीं मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और करंट सिचुएशन के हिसाब से या फिर क्रिएटिव टीम या फिर मैनेजमेंट लोगों की सोर्सेज के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई भी प्लान नहीं कर रही है कि गोल्डबर्ग को लाया जाएगा, कोई रिटायरमेंट मैच कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताता हूं अदर ऑप्शंस के बारे में। तो कुछ सोर्सेज से हमें यह पता चला कि गोल्डबर्ग अपना खुद का एक सेल्फ रिटायरमेंट मैच या फिर सेल्फ रिटायरमेंट टूर करवाना चाहते हैं, जो कि इजराइल में भी हो सकता है। इजराइल एक कंट्री है, तो वहां पे भी हो सकता है। तो मतलब गोल्डबर्ग के ऐसे भी कुछ प्लान्स हैं। और इसके अलावा एडब्ल्यू के जो मालिक साहब हैं टोनी खान साहब, वो भी गोल्डबर्ग में काफी इंटरेस्टेड हैं। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया था, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे वो कि एडब्ल्यू में एक बार गोल्डबर्ग आ जाए, एक साल के लिए पूरा रिटायरमेंट टूर करवाया जाए, पूरा एक अच्छी फ्यूड बनाई जाए, सब कुछ बढ़िया हो सकता है एडब्ल्यू के लिए। लेकिन क्या गोल्डबर्ग वहां जाएंगे या फिर नहीं, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बारे में। बहुत सारी न्यूज आई है ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, सोचा आपको बताता हूं। तो इस रिपोर्ट में जो पहली चीज कही गई है, जो मैंने भी प्रेडिक्ट किया अपनी पिछली वीडियोस में, कि जजमेंट डे जाने वाली है स्मैकडाउन में, इंक्लूडिंग रिया रिप्ली, और वो अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को स्मैकडाउन में ले जाएंगी। और मुझे लगता है जजमेंट डे के जो करंट अपोनेंट है इस समय एलडब्ल्यूओ, रे मिस्टीरियो और पूरी लेजिडो डेल फैंटास्मा इंक्लूडिंग जेलिना वेगा, वो भी स्मैकडाउन में स्टे कर जाएंगे वैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मैकडाउन के ही सुपरस्टार हैं। तो अपोनेंट और चैलेंजर दोनों ही स्मैकडाउन में होंगे, तो ये दोनों आप चीजें समझ लो। और इसके अलावा चैंपियनशिप भी चेंज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ गंथर और उनके बॉयज यानी कि इंपीरियम के बारे में। बहुत बड़े चांसेस हैं कि गंथर और इंपीरियम चली जाएगी रॉ पे, और हमारे ऑस्टिन थ्योरी, जैसा मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि टाइम पास हो रहा है, ऑस्टिन थ्योरी आ जाएंगे अपनी यूएस चैंपियनशिप को लेकर स्मैकडाउन में। और इसीलिए मैं लगातार वीडियोस में कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत चीजों में टाइम पास कर रही है, टेम्परेरी चीज चला रही है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा था कि यूएस चैंपियनशिप जाएगी स्मैकडाउन में और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जाएगी रॉ पे। और अगर चैंपियनशिप की बात चली रही है तो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, बेसिकली चैंपियंस की बात कर लेते हैं। तो मसला कुछ ऐसा है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस फिलहाल तो दोनों अलग अलग ब्रांड के सुपरस्टार हैं, लेकिन वो जा सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे। और इसके अलावा रोमन रेंस की बात कर लेते हैं, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में भी बात कर लेते हैं, और पूरी ब्लड लाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रहने वाली है स्मैकडाउन में, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ डाउटफुल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन शिफ्ट कर जाएगी मंडे नाइट रॉ में, बिकॉज ऑफ रीजंस की ऊसोज अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के आसपास रहेंगे या फिर नहीं, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। वैसे भी ब्रांड स्विच तो आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा ये थॉट है। इसके अलावा कुछ नए अपोनेंट, स्मैकडाउन से काफी अपोनेंट चैलेंज कर चुके हैं रोमन रेंस को, कुछ फ्रेश अपोनेंट रॉ से भी चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को। एक आध बंदा बताऊं आपको, तो हर्ट बिजनेस इंक्लूडिंग बॉबी लैशली, रीयूनिफाइड हर्ट बिजनेस के साथ बॉबी लैशली चैलेंज कर सकते हैं पूरी ब्लड लाइन को, ये भी बहुत ही मस्त सीन हो सकता है। और इसके अलावा एक बड़ा नाम जो स्मैकडाउन का है वो रॉ में जाने वाला है, वो है हमारे एलए नाइट। बहुत पोटेंशियल है, बहुत दमदार खिलाड़ी हैं ये। मतलब मैंने प्रोमोज जितने भी इनके देखे हैं बहुत ही कमाल के देखे हैं, तो मुझे लगता है ये टॉप स्टार होने वाले हैं, मनी इन द बैंक को भी जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे डिस्कशन है कि ये जाने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। और इसके अलावा सेथ रॉलिंस का भी नाम है, जो काफी हद तक चांसेस हैं जिनके कि वो जा सकते हैं स्मैकडाउन में। और अगर मैं ब्रे वाइट का स्पेसिफिकली नाम लूं तो फिलहाल उनके लिए कोई भी डिस्कशंस नहीं चल रहे हैं। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है बहुत सारे ब्रेकअप्स, लेकिन उसमें कुछ टीम है जिनका नाम नहीं होने वाला है। सबसे पहला ब्लड लाइन, दूसरा ओसी, और तीसरा है हमारी इंपीरियम की टीम। इन तीन टीम्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रेकअप तो प्लान नहीं कर रही है। इसके अलावा मैक्सिमम मेल मॉडल, न्यू डे और हमारी चैट गेबल यानी अल्फा अकेडमी वाली टीम, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम, इनका ब्रेकअप के ठीक ठाक चांसेस हैं। इसके अलावा एनएक्सटी के कुछ कॉलअप को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयारी कर रही है। 8 से 10 सुपरस्टार हो सकते हैं एनएक्सटी के जो मेन रोस्टर में आ सकते हैं इस ड्राफ्ट में। और एक आखिरी सुपरस्टार जो बच गया जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कोडी रोड्स।
अब कोडी रोड्स के साथ सिचुएशन ये है कि रोमन रेंस के साथ उनका पार्ट 2 वाला मैच भी होना है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ठीक ठाक डिस्कशन में है। तो ये काफ़ी मुश्किल है कि फिलहाल के लिए कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, मंडे नाइट रॉ में जाने वाले हैं। ये थोड़ा सा सवाल बाकी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ पर ही रहेंगे। और अगर आपको ड्राफ्ट से रिलेटेड पूरी एक प्रेडिक्शन वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो एक्सपायर होने वाले हैं। और वैसे मैंने पिक्चर बेकी लिंच की लगा रखी है, आप सोचोगे पता नहीं क्या बताने वाला है। तो मामला कुछ ऐसा है कि बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जून 2024 में खत्म होने वाला है। और अभी तक बेकी लिंच और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करी हैं एक्सटेंशन को लेके। और वैसे आप लोग मुझसे कह सकते हो कि अभी क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। तो वेल इतना भी नहीं है, क्योंकि बेकी लिंच है एक टॉप स्टार और उनके प्लान्स होते हैं लंबे। और बाई चांस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो प्लान एक्टिवेट कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होता है, तो वो जो टॉप स्टार बन के अगर वो कंपनी से जाएंगी तो फिर वो जो फैन बेस अपने साथ लेके जाएंगी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। सोचो रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, बेकी लिंच के चैंट्स लग रहे हैं, फैन में बहुत बड़ी फैन फेवरेट चल रही है इस समय बेकी लिंच, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो प्लान भी बड़े बड़े प्लान भी एक्टिवेट कर रखे हैं। सडनली क्या होता है, बेकी लिंच चली जाती हैं, तो फिर वो जो फैन बेस है, वो जो एक अटेंशन है, वो जो एक हाईलाइट है, वो दूसरे प्रमोशन में चली जाएगी। तो इस हिसाब से आप सोचोगे तो आप समझोगे बात को। और बात बेकी लिंच की नहीं है, 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे टॉप स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। और सेम लॉजिक जो मैंने आपको अभी बेकी लिंच वाला बताया, सेम लॉजिक उन सुपरस्टार्स के साथ भी है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजरें घर पे नहीं बाहर भी हैं, समझ नहीं आया? चलो बताता हूँ आपको। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है बाहर के सुपरस्टार यानी एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार्स पर और उनके एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि 2024 में बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। सब प्रमोशंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और आपको एमजेएफ की एक लाइन हमेशा याद होनी चाहिए, वो हमेशा अपने लिए कहते हैं कि बिड वॉर 2024 उनके लिए होने वाली है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबके लिए होने वाली है। दोनों रेसलर्स, दोनों ही कंपनीज के रेसलर्स को ये मौका मिलेगा कि वो एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर पाएं और पैसा पैसा खेल पाएं। एंड में क्या होता है कि वो कंपनी मुझे ज्यादा पैसा दे रही है, वो कंपनी मुझे ज्यादा पैसा दे रही है, तो यही चीजें मैटर करती हैं। नोट मैटर करते हैं, जेब मैटर करती है। तो जेब गर्म होगी तो कोई भी सुपरस्टार किसी भी कंपनी में जा सकता है, और एक कंपनी वालों के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात हो सकती है। और अब बात करते हैं सीधा बिगी की इंजरी अपडेट के बारे में, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगी एक बहुत बड़े फ्यूचर के सुपरस्टार होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो फिलहाल वो इंजर्ड है और उनकी अपडेट भी जान लो आप। तो बिगी ने बताया कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था मेरा ये फ्रैक्चर, और C1 और C2 मेरी ब्रोकन थी 2 जगह से, जिसको ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और अब हमने फाइनली 1 साल के पूरे स्कैन्स करे हैं रेसलमेनिया के बाद। रेसलमेनिया की वजह से वो चीजें लेट भी हो गई, और अब हमें डॉक्टर्स के साथ बैठना पड़ेगा और आगे के स्टेप को देखना पड़ेगा। और बिगी ने बताया उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मुझे भी कोई भी पेन इशू नहीं है और कोई भी फंक्शनल गर्दन में कोई भी घुमाने में कोई इशू नहीं है। और बिगी ने ये भी बताया कि मैं दूसरे ही हफ्ते, नेक ब्रोकन के दूसरे ही हफ्ते जिम जाना शुरू मैंने कर दिया था, लेकिन बड़ी चीजों के लिए शायद अभी मेरी नेक तैयार नहीं है। तो ये लास्ट लाइन उन्होंने कही। तो बिगी काफी हद तक ठीक है। वैसे एक चीज बताता हूँ, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनको हील होने में यानी ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और अभी उनको टाइम और लगना चाहिए, और वो ठीक भी है। खुद को इतना बढ़िया से रिकवर कर लें वो कि बाद में ऐसी कोई इश्यूज ना हो इन फ्यूचर या फिर कभी भी हो। तो इसीलिए बिगी जितना टाइम लें उतना ही अच्छा है। और अब जाते जाते आपको स्मैकडाउन के बारे में बता देता हूं, कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में जान लो। 2 चैंपियनशिप मैच हैं। पहले मैच है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, चेल्सिया ग्रीन और सोनिया डेविल चैलेंज करने वाली हैं हमारी रकेल रॉड्रिगस और लिम मॉर्गन यानी कि चैंपियंस को। और इसके अलावा एक्जेवियर वुड्स चैलेंज करने वाले हैं गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच बहुत बढ़िया होने वाला, नो डाउट। इंपीरियम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्मैकडाउन में, पेपर व्यूज में नहीं होती है। इसके अलावा रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन चैलेंज करने वाले हैं वाइकिंग रेडर्स को। और इसके अलावा शिंस्के नाकामुरा को स्ट्रॉन्ग बुकिंग मिलेगी। क्यों मिलेगी ये पिछली वीडियो में आपको जाके देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। और इसके अलावा पॉल हेमन और ऊसोस के बीच जो टेंशन है, जहाँ पे ऊसोस का कभी भी काम तमाम हो सकता है ब्लड लाइन से, वो भी आगे देखने को मिलेगा हमें स्मैकडाउन में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।